एक शिकारी ब्रह्मगिरी पर्वत में शिकार पर निकला। बहुत अंदर चला गया और उस दिन उसको कोई पशु नहीं मिले, तो एक कबूतर को उसने पकड़ के ले आया और कबूतर को उसने पिंजड़े में बंद कर लिया। अब वो नारी कबूतर बहुत छटपटाने लगी, उच्च स्वर में चिल्लाने लगी। नारी कबूतर की ध्वनि को सुन के नर कबूतर भी उच्च स्वर में चिल्लाने लगे। फिर दोनों एक दूसरे के साथ वहाँ मिले। नर कबूतर ने नारी कबूतर को देखकर कहा कि आपको पिंजड़े में बंद कर दिया गया है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि समीपवर्ती निकट में ही ये शिकारी सोया हुआ है। चलो मैं आपको यहाँ से मुक्त करता हूँ। नारी कबूतर कहती है, नहीं, ये बेचारा भूखा है, अगर हम उसको नहीं मिलेंगे तो इसकी जान चली जाएगी। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसके लिए अपना जीवन बलिदान करें। ये सुनकर नर कबूतर कहता है, तो ठीक है, इसकी व्यवस्था हम करेंगे। और वो गए और थोड़ा सा अग्नि लेके आए, कुछ रूखे सूखे घास फूस को वो जलाए और जलाकर व्यवस्था की कुछ अग्नि की, जिससे कि सोते हुए उस शिकारी को कुछ लाभ मिले, कुछ उष्णता प्राप्त हो और वो जी सके। कुछ समय के पश्चात जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, नारी कबूतर कहने लगी कि अब मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपने शरीर को इस अग्नि में झुलस डालूं, जिससे कि मुझे ये खा सके और अपना जीवन व्यतीत कर सके। नर कबूतर कहता, नहीं, जब तक मेरे अंदर जान है आपको जीवन बलिदान करने की आवश्यकता नहीं। ऐसा कह के बिना कोई विचार किए वो नर कबूतर उस अग्नि के अंदर प्रवेश कर गए। तब इस वार्तालाप को सुनते हुए शिकारी उठा और देखकर विस्मित हो गया कि इनके अंदर इतनी निस्वार्थ सेवा भाव और हर प्रकार से त्याग करने की इच्छा और भावना कैसे जागृत हुई। तब नारी कबूतर को देख रहे थे सम्मान के साथ। नारी कबूतर कहती है, मुझे छोड़ो यहाँ से। तुरंत उसने पिंजड़े के द्वार खोल दिए। तो जैसे ही पिंजड़े का द्वार खुला, नारी कबूतर बाहर आई और उड़ने के बदले सामने जो अग्नि प्रज्वलित थी उसमें जाकर घुस गई और अपने जीवन को बलिदान दे दिया। इस प्रकार उसी क्षण स्वर्गलोक से एक विमान आया। नर नारी कबूतर को स्वर्गीय रूप में वो विमान उनको स्वर्गलोक ले जाने के लिए तैयार हो गया। तब वहाँ के स्वर्ग के निवासी जो आए थे, उनको देखकर शिकारी कहने लगे, आप बताइए कि मुझे अपने पापों से मुक्त होकर ऐसी गति प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा। और वो बोले कि समीपवर्ती यहाँ पर एक सुंदर गौतमी गंगा है, वहाँ आप स्नान कीजिए और पूरी तरह मुक्त हो जाइए। इसलिए कहा गया है कि चाहे व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, जब तक त्याग के आधार पर जीवन नहीं जिएगा, ऐसा त्याग ही वास्तव में हमारे उत्थान का कारण बनता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस प्रकार के त्याग के विषय में वर्णन करते हैं और कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सब प्रकार के धर्मों को त्याग कर मेरा आश्रय लीजिए, आप हर प्रकार के पाप से मुक्त हो जाओगे। ये मेरा आपसे निवेदन है। आइए हम अपने जीवन में भी त्याग की महिमा को समझें और जानें। जिस स्थान पर इन दो कबूतरों ने अपना जीवन समर्पित किया, कबूतरों को कहते हैं कपोत, उस स्थान को